सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टारगेट रहेगा रिटायरमेंट एंड डेथ को शुरू करना, रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। मैंने अ पार्टनर नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, एक से ज्यादा पार्टनर रिटायर भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू। ठीक है जी, क्या करने वाले हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ जो है टीएस ग्रेवाल वाली किताब में उसको बना रखा है उन्होंने दो चैप्टर की फॉर्म में, लेकिन बेसिकली दो चैप्टर नहीं, देयर आर वेरी कॉमन थिंग्स जो हमें इसमें डिस्कस करनी है। आपके सामने वो शीट शेयर कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, आपके सामने शीट शेयर कर रहा हूँ। अभी जो ग्रुप पे शेयर करी थी सेम शीट आई एम शेयरिंग विद यू। और जो दो बच्चे नए आए उनको भी मैंने उनके पर्सनल चैट पे भेज दिया है। जब डिसाइड हो जाएगा कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू करनी तब मैं आपको क्लास ग्रुप में ऐड करूंगा। इज इट ओके? यस सर। हाँ जी, अभी आपके सामने एक शीट में शेयर कर रहा हूँ, दिस इज हियर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, ये सब। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देखिए, क्या ये विजिबल है सभी को, बताइए। Yes, sir. हाँ जी, अच्छा। Yes, sir. It's हाँ, तो जैसे हमने एडमिशन के केस में आपको नोट्स दिए थे, हैंडआउट्स दिए थे, वर्कशीट दी थी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ रिटायरमेंट डेथ में भी है। अब बहुत सिंपल है, काफी आसान तरीके से बना रखा है। कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर कवर करूं मैं, वो कवर करें। और आपने देखा था ना, जब हमने एडमिशन चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, और हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बिल्कुल वही सारी चीजें आपको यहाँ भी पढ़नी है। फर्क फर्क रहेगा पर्सपेक्टिव का डिफरेंस। पर्सपेक्टिव का डिफरेंस क्या होता है? वहां एडमिशन था, यहाँ रिटायरमेंट है। एंड बिलीव मी, यहाँ चीजें ज्यादा आसान हो गई हैं। कैसे, आइए आपके सामने दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है भाई? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। क्या क्या करने वाले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोग? हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ, क्या ये एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, हम करेंगे गेनिंग रेशो। ये जो न्यू रेशो की कैलकुलेशन है ना, पता है ये हम कब करते हैं? जब हमें करना होगा क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा तभी हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज हमारा काम गेनिंग रेशो से चल जाएगा। पढ़ेंगे अभी गेनिंग रेशो के बारे में भी। हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करेंगे। और आपको मालूम होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। क्या कोई मुझे बता सकता है इन केस ऑफ एडमिशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता था? अच्छा बताओ। एक होती थी ओल्ड गुडविल और एक होती थी वैल्यूड गुडविल। होती थी, याद है सबको? ओल्ड गुडविल यस एंड सर। वैल्यूड गुडविल। बता भाई तनिष्ठा, याद है कुछ एडमिशन? Yes, sir. ओल्ड गुडविल को क्या करते थे हम लोग? Right राइट ऑफ off. करते थे। और जो वैल्यूड गुडविल है ये बन जाती थी बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाती थी, जिसके हिसाब से गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता था सेक्रीफाइसिंग को। ये पढ़ेंगे, इसी इसी पेज में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो हमें पढ़ना होगा वो होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, है ना? याद है सबको? हम क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाया करते थे। बिल्कुल ठीक है जी। नंबर डी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। अगर आपको ध्यान होगा, जब मैंने चेंज इन पीएसआर चैप्टर करवाया था तो एक 4 पेज की शीट दी थी आपको, 4 या 6 पेज की शीट दी थी, और मैंने कहा था दिस इज यूजफुल इन चेंज इन पीएसआर, दिस इज यूजफुल इन एडमिशन एंड दिस इज यूजफुल इन रिटायरमेंट एंड डेथ। याद है किसी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वाली शीट? बताइए। देखिए, नहीं यस याद होगा सर। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कौन सी वाली शीट की बात कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं वो मुझे एक बार पर्सनल चैट पे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको वो शीट भी भेज दूंगा। जस्ट सी दिस शीट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये वाली की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, विजिबल है जी? दिख रहा है yes, sir. त्रिपाठी जी? दिख रहा है? ये वाली शीट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, लिखा हुआ है चेंज इन यस सर, पीएसआर, दिख रहा है। एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के केस में। ये शीट हमने डिस्कस करी थी और ये थी 3 4 पेज थे इसमें, 4 पेजेस। इसमें सब कवर होला था, उसी समय कवर करवाया था। मैंने कहा था ना रिटायरमेंट डेथ, देखो हर जगह वही लिखा हुआ है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये शीट यूज होती है।
इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने डिस्कस किया था आपके साथ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, इनका डिस्कशन किया था। हर चैप्टर में कैसे डिस्कस करते थे वो भी डिस्कस किया था, सारे केसेस सारे ट्रीटमेंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। और सबसे लास्ट में हमने इसका भी डिस्कशन किया था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ये फंड नहीं होते हैं, ये प्रोविजन होते हैं, ये करंट लायबिलिटीज होती हैं, ये समझाया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये शीट्स ना हो मुझे बताएगा पर्सनल चैट पे, व्हाट्सएप पे, आई विल सेंड इट टू दैट पर्सन। ठीक है जी, इज इट ओके? हटा देते हैं इसको यहाँ से। चलिए दोबारा से चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंट की तरफ। तो इसको मैं दोबारा से नहीं कराऊंगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ दोबारा से, इज इट विजिबल? चलो आगे थोड़ा सा। Yes, sir. चलिए इसके बाद बारी आती है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। अभी इंटरवीनिंग पीरियड क्या चीज होती है, जैसे मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1/04/2021 को और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म। ठीक है जी, दिस इज फाइनेंशियल ईयर, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना बोलो, फाइनेंशियल ईयर है ये? अमन बोलूं या आयुष बोलूं जो नए बच्चे हैं, इज इट ओके? यस सर। ठीक है जी, Yes, ये sir. होता है आपका क्या, फाइनेंशियल। अच्छा सोचो यार कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो 31 मार्च 2020 को रिटायर ना होके वो रिटायर हो जाता है 15 अक्टूबर 2021 को रिटायर हो जाता है, तो इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक का जो टाइम होता है उसे कहते हैं हम लोग इंटरवीनिंग टाइम। क्या बोलते हैं उसको? इंटरवीनिंग पीरियड। इसको इंटरवीनिंग पीरियड बोला जाता है। मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ डेथ, इसे हम इंटरवीनिंग पीरियड बोलते हैं। तो ये जो इंटरवीनिंग पीरियड होता है, इस इंटरवीनिंग पीरियड में शायद फर्म कुछ प्रॉफिट अर्न करती होगी, फर्म अपने फंक्शंस करती होगी, फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो जो बंदा रिटायर हो रहा है ना, वो बंदा पता क्या कहता है, कहता है भाई देखो मैं तो हो रहा हूँ रिटायर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होंगे मार्च में, मैं रिटायर हो रहा हूँ अक्टूबर में, तो भाई मेरा हिसाब किताब अभी क्लियर कर दो। होगा ना? सोचो भाई, अच्छा किसी के पेरेंट्स या किसी के दादा दादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं किसी के? बताइए जरा मुझे, हुए हैं किसी के? अगर किसी ने देखा हो रिटायरमेंट अपने ग्रैंड Yes, पेरेंट्स sir. का, सर किसके? मेरे Yes, sir. नाना जी हुए थे। किसके नाम बोलो, कौन? सर आयुष सर। नाना जी आर्मी रिटायर, सर। हाँ नाना जी रिटायर होंगे। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुए बेटा नाना जी? सर वो आर्म फोर्सेस में थे, टैंक्स ऑपरेटिंग में। हाँ मतलब उसको कैवलरी बोलते हैं, कैवलरी, पूना हॉर्स में होंगे या 67 कैवलरी बोलते हैं उसको। ठीक है जी, जब वो रिटायर हुए होंगे तो क्या किया होगा इंडियन आर्मी ने? क्या नाम था नाना जी का? सर रमेश रतोड़ी। हाँ श्री रमेश रतोड़ी बोलते हैं बेटा, श्री बोलते हैं नाम के आगे, जी सर। रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा किस पोस्ट पे रिटायर हुए थे? सर उतना ध्यान नहीं है मुझे सर। चलो ठीक है, अगर वो जेसीओ होंगे तो शायद ऑनररी कैप्टन पे रिटायर होंगे, अगर वो ऑफिसर्स होंगे तो शायद कर्नल पे रिटायर हुए होंगे या ब्रिगेडियर तक चले जाते हैं, उसके आगे जाना पॉलिटिकल हो जाता है। चलो मान लिया मैंने आपके दादाजी कर्नल रिटायर हुए, तो जब कर्नल साहब रिटायर होंगे, कर्नल रतूड़ी रिटायर हुए होंगे, तो क्या किया होगा? आर्मी वालों ने ये बोला होगा सर आज आपका रिटायरमेंट है, बाय बाय, आपका पैसा अगले महीने आके कलेक्ट कर लेना। ऐसा होता है क्या जब बंदा रिटायर होता है? तो सोचो, लॉजिकली सोचो। No, sir. हाँ नहीं होता। जिस दिन रिटायरमेंट होता है उस दिन उसका कमांडिंग ऑफिसर उसको उसका चेक पकड़ा देता है कि सर थैंक्स, आपने इतने साल हमारे यहाँ नौकरी करी, ये आपके ड्यूज हैं। सारा का सारा पैसा रिटायरमेंट के दिन दे दिया जाता है। नाउ इफ दैट होल्ड्स ट्रू इन रियल लाइफ, दैट विल आल्सो होल्ड ट्रू इन पार्टनरशिप आल्सो। अगर बंदा पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका सारा हिसाब किताब हमें जिस दिन वो जा रहा है उस दिन दे देना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, बंदा ये बोलता है कि भाई आज आज आयुष उठा खड़ा और पार्टनर्स को बोलता है पार्टनर्स मैं कल से नहीं आऊंगा, मैं पार्टनरशिप छोड़ रहा हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं, यू हैव टू गिव नोटिस टू पार्टनरशिप फर्म, हम छोड़ के जाएंगे। तो आपको मालूम है कि 3 महीने बाद आयुष पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाएगा या पूर्णिमा पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाएगी, तो 3 महीने पहले से तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। और जो बंदा रिटायर होता है ना, उसके रिटायरमेंट की तैयारियां 3 महीने पहले से होनी शुरू हो जाती हैं, ताकि उसके ड्यूज उस दिन उसके हाथ में रख दिए जाए, ताकि उसे दोबारा इस ऑफिस में सिर्फ पैसों के लिए ना आना पड़े। देयर माइट बी पेपर फॉर्मेलिटीज, उसकी बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो उसका ड्यूज उसी दिन क्लियर कर देते हैं।
और पार्टनर टाइम देता है कि भाई मैं जाने वाला हूं। ऐसा थोड़ी होगा कि सुबह उठे नहीं मैं जा रहा हूं, वो तो डेथ में होता है, सुबह उठे ही नहीं, यमराज कहता है बाय बाय वीडू, ये मेरे साथ जा रहा है, ऐसा नहीं। तो क्या होगा, आपका जो हिसाब किताब है वो बनेगा, पार्टनरशिप में हिसाब किताब बनेगा आपका, और आपको पेमेंट करी जाएगी। अब आप मान लीजिए 1 अप्रैल को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चालू हुए हैं, 15 अक्टूबर को आप रिटायर होते हैं, तो 15 अक्टूबर तक का कैलकुलेशन करी जाएगी कि अगर आप रहते तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना बनता, और आपको उसका शेयर दिया जाएगा। इसे हम अलग से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। देयर इज वन मोर डॉक्यूमेंट जो मैं आने वाली क्लास में, यानी कि अगली क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। हम सारा हिसाब किताब क्लियर करके रखते हैं, तो सीखेंगे, ये ट्रीटमेंट भी हम सीखेंगे। और इस पर एक 3 नंबर का क्वेश्चन श्योरली आता है, ये वाला पार्ट जिस पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये टाइम बेसिस पर होता है, टर्नओवर बेसिस पर होता है, ये सिखाऊंगा मैं आपको। इसका अलग से, इसका एक अलग सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इसमें, इसके अंदर नहीं, अलग से डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद जो बंदा जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, या तो हम उसका पैसा क्या कर देंगे, या तो उसका पैसा हम कैश में या चेक के थ्रू, कैश या बैंक के थ्रू इमीडिएटली पे कर दीजिए। और अगर आप इमीडिएटली पे नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उस बंदे के लोन अकाउंट में से ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रीटमेंट भी मैं सिखाऊंगा आपको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा देर लगेगी इसको करने में, तब मैं बताऊंगा आपको। तो ये ट्रीटमेंट भी करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर किसी पार्टनर का, ये जो है ना, ये नॉट इन सिलेबस है, इस साल ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस के अंदर नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना, हमने बोला था ना, या तो पेमेंट उसे कैश में दे दीजिए, और अगर आपके पास कैश नहीं है, क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये हम बाद में सीखेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज नॉट इन सिलेबस। एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट टाइप पॉलिसी इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस। ये तीनों चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि इनमें से अगर मैं बोलूं हमने क्या क्या कर रखा है, इनमें से ये वाला पार्ट मुझे करवाना है आपको, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने ऑलरेडी कर रखा है, बहुत नन्ना सा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप बोलेंगे कैसा है, देखो ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैन यू सी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द डाउन, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 2 एंट्री और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिनिश, खत्म। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। सो आई विल डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज वेल विद यू, छोटा सा करूंगा। रिवैल्यूएशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, ये करना है, और एक ये वाला, ये जो वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं क्या करूंगा आपके सामने, अब हमें कौन कौन से एरियाज डिस्कस करने हैं आपके साथ, 1 बाय 1। सबसे पहले हम इस एरिया को डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाले को डिस्कस करेंगे, और ये वाले को भी डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिएगा, देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम होते हैं। 9 में से हमारे सिलेबस में 6 आइटम है और 3 आइटम नहीं है। जो 6 आइटम है उनमें से भी हमें सिर्फ 4 आइटम करने हैं, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो पहला आइटम आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Definition है the ratio in which continuing partners other than except retiring partner decide to share future profits and losses is known as new profit sharing ratio, and the ratio in which remaining partner acquires the outgoing partner's share is known as gaining ratio. उसे gaining ratio कहते हैं। ये आपका gaining ratio है। अच्छा सुनो, जब हमने आपको बताया था क्या, sacrificing ratio की कैलकुलेशन बताई थी ना, sacrificing ratio की कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोई मुझे फॉर्मूला बताए, अरमान ग्रोवर बताओ तो जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बिल्कुल सही है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। भाई क्यों कर रहा हूँ न्यू माइनस, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे तो सैक्रिफाइसिंग के रेशियो में अगर कोई नेगेटिव आता था तो गेनिंग तो वो भी बन जाता था। बोलो सर इसमें पॉजिटिव वाला गेनिंग होगा ना। नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता। हमेशा मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम एडमिशन बोलते हैं तो नया शेयर बड़ा होता है या पुराना शेयर बड़ा होता है, बोलो तुम्हें बोलो एकांश, पुराना बड़ा होता है। तो हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, सेक्रीफाइस। अब अगर बंदा कोई रिटायर होके जा रहा है तो जो पार्टनर्स हैं उनका नया शेयर बड़ा होगा या पुराना शेयर बड़ा होगा, नया। तो हम क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, विल गेट गेनिंग रेशियो। वैसा करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं आपके सामने। यहाँ केसेस बना रखे हैं आपके सामने, सिंपल केसेस बनाए हुए हैं कुछ,
ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये 1 मार्कर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं जल्दी से। मीनिंग है द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। द रेशियो इन विच कंटेनिंग पार्टनर एक्वायर्स द आउटगोइंग रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर का शेयर, उसे गेनिंग कहते हैं। सॉरी, पर्पस calculated to determine the amount of compensation to be paid by the incoming partner, to be paid incoming partner, नए पार्टनर जो है पुराने पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना कंपनसेशन देगा, ये कैलकुलेट किया जाता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू द रिटायरिंग, डिसीज्ड या आउटगोइंग पार्टनर। बड़ा क्लियर सा इसका फंडा। कैलकुलेशन आप जानते हैं क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, कैलकुलेशन न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। दिस इज ऑल्सो क्लियर। थोड़ा और आगे चलते हैं। यूज, ये कहाँ यूज होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर में और एडमिशन में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये होता है यूज रिटायरमेंट या डेथ में। खत्म, 4 ही डिफरेंस थे, हमें 4 डिफरेंस लेके चलने, और इनमें से कोई एक अगर एक नंबर में आ जाए तो यू हैव टू आंसर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आइए अब हम सीखते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का केस नंबर 1। देखो, जब मैंने आपको एडमिशन पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा, जब मैंने एडमिशन पढ़ाया था तो मैंने आपको 4 केसेस सिखाए थे। नंबर 1 केस, नंबर 2 केस अगर सिर्फ एक ही पार्टनर क्या सेक्रीफाइस करता है, नंबर 2 केस में पार्टनर एक्वायर्स द शेयर्स, और नंबर 4 में बताया था पार्टनर्स क्या करते हैं, गिव्स, सरेंडर, सेक्रीफाइस, वैसा बताया था। फॉर्चुनेटली इन केस ऑफ रिटायरमेंट ये सब परेशानियां नहीं है। रिटायरमेंट में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अभी आप देखेंगे पता चलेगा। वो जो हमने एडमिशन में पढ़ा था 4 टाइप के क्वेश्चंस यहां नहीं है, बहुत ही सिंपल 2.5 टाइप्स है, समझ लीजिए 2.5 टाइप जिसे कह सकता हूं मैं। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नन्ना मुन्ना, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अभी आपके स्क्रीन पर देखेंगे, कुछ मैं बोर्ड में भी सॉल्व करूंगा, आपको पता चलेगा। और जिसको जहां भी डाउट हो, 1% भी डाउट हो, जस्ट रेज योर वॉइस, डोंट हेजिटेट। पार्टनरशिप हम 0 से शुरू कर रहे हैं। एडमिशन से थोड़ा बहुत रिलेशन है, वो बात ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन जो चैप्टर है ना, वो इन दोनों चैप्टर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और क्लासेस मिस नहीं करेंगे, और अगर क्लासेस मिस करते हैं तो रिकॉर्डिंग, अब मैं आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देना शुरू कर दिया। आई थिंक दैट इज कंफर्टेबल टू यू। अब आप किसी भी समय कभी भी उसको खोल के देख सकते हैं। अब वो जूम को डाउनलोड करके उसका पासकोड डाल के, देयर इज नो नीड। यूट्यूब पे तो आप हमेशा रहते हैं, शॉर्ट्स देखते होंगे ना यूट्यूब से, शॉर्ट्स में देखिए, क्लास देख लिया करो खोल के। ठीक है पुष्पम, ठीक बोल रहा हूँ भाई। और दूसरी बात है, जब मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूं तो रिस्पॉन्ड करिए, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, साइलेंट नहीं रहना है। कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज करिए कि मेरी आवाज या मेरा माइक फंस गया है, जो कि अक्सर पुष्पम का फंसता है। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट केस, फर्स्ट कैटेगरी। When there is no information about change in the profit sharing ratio among remaining partner after retirement and death of a partner, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सिंपल क्वेश्चन, ए बी सी पार्टनर थे, 3:2 के रेशो में चल रहे थे, बी हो गया रिटायर, ये बी हो गया रिटायर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ नहीं करना भैया, ए बी और सी लिखा देखो, 3:2:1 में लिखा है इसको, बी चला गया, काट दो उसको, क्या बच गया आपके पास बताइए, व्हाट इज लेफ्ट विद यू, ए और सी। भाई यही ए और सी तो क्या है, आपकी न्यू रेशो है, यही ए और सी क्या आपके पास है, न्यू रेशो। चलो एक काम और करते हैं, गेनिंग रेशो निकालते हैं। न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, 3/4 1/4, 3/6 1/4, यू गॉट 6/24 2/26। इसको और डाइल्यूट करो 6/2 को, तो क्या बन गया, 3:1। बताइए ये 3:1 जो है आपकी न्यू रेशो नहीं है, बोलो तो। यस सर। तो यहां भी देयर इज अ रूल ऑफ थंब, अंगूठे का नियम है एक रूल ऑफ थंब। क्या रूल ऑफ थंब है जी, आइए दिखाता हूं, ये है रूल ऑफ थंब। यहां इस केस में न्यू रेशो विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, गेनिंग रेशो। न्यू रेशो किसके बराबर रहेगी, गेनिंग रेशो के बराबर ही रहेगी। यहां पर याद करो, एडमिशन फर्स्ट केस, ओल्ड रेशो वाज व्हाट, सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां क्या है, न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो। बिल्कुल
अनडिक्लेयर्ड सा रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है यहाँ पर, मतलब आपको ऐसा परेशानी नहीं, मतलब सीधा सा रूल है कि न्यू रेशो क्या होगी वो वही आपकी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में कोई और ट्विस्ट या ट्रिक ना दे रखा हो तो यही रेशो आपकी क्या कहलाएगी, यही रेशो आपकी क्या कहलाएगी, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो कहलाएगी आपकी क्या, गेनिंग रेशो। किसी को डाउट यहाँ तक कोई बताइए? क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रखा है, बहुत ही आसान नन्ना मुन्ना अंडा छाप केस था। अगले केस पे चलते हैं, जहां सॉल्व करना होगा वहां मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। केस 1 में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को बताइए? एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? तनिष्का ओ सॉरी यशिता यशिका दोनों को बताइए, कोई परेशानी? इवन सानिया? No, sir. ठीक है, सानिया, सानिया इज दैट ओके? सानिया जवाब दीजिए, कब तक चुप रहोगे? केस 2, व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड और क्या हो गया, या फिर डिसीज हो गया, मर गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, उसका शेयर टेकन ओवर बाय एनी वन पार्टनर। ऐसा हम एडमिशन में भी करते थे। लो जी, बड़ा बिंदास आसान क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर थे 3:2 की रेशो में, बी फॉर भोंदू रिटायर हो गया, उसका शेयर ए ने ले लिया अकेले ने, ठीक है जी। एबीसी का बी का शेयर कितना बनता है 2/6, जो कि कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया। तो ए का पुराना शेयर 36, ए का नया शेयर कितना होगा भाई, 36 + 2 6 5/6। सी का नया शेयर तो 1/6 ही रहेगा। न्यू रेशो क्या हो जाएगी 5:1। क्या मैं यहाँ गेनिंग रेशो निकालूंगा? रेशो निकालने के लिए तो दो लोग होने चाहिए ना। कैन आई कैलकुलेट Yes, गेनिंग sir. रेशो हियर? No, बताइए sir. तो जरा, क्या गेनिंग रेशो निकाल सकता हूं? नहीं, दो लोग होने चाहिए तब तो रेशो बनेंगे। देयर शुड बी 2 कंपोनेंट्स। नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। आगे चलें, लेट्स मूव फर्दर। केस 3। अब याद है मैंने आपको एडमिशन के टाइम पे बताया था कि अगर बोल दिया जाए क्या, टेकन ओवर बाय, एक्वायर्ड बाय, रिसीव्ड बाय या सरेंडर, सेक्रीफाइस, गिवन, ये दोनों अलग केस होते थे। यहां नहीं होता। यहाँ एक्वायर्ड टेकन एक ही चीज होती है, सेक्रीफाइस सरेंडर ये भी एक ही चीज होती है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो डिफरेंशिएशन एट ऑल। ये डिफरेंशिएशन एडमिशन में था, यहाँ पर नहीं था। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बी सी पार्टनर थे 3:2 की रेशो में। क्यूटी रिटायर हो गया और उसका शेयर 1/6 था, जो कि ए और बी ने ले लिया। कौन सी रेशो में ले लिया? 3:1 की रेशो में ले लिया। अगर ये कहता कि ए बी सी पार्टनर थे और सी रिटायर और क्वेश्चन खत्म, तो भाई नई रेशो क्या होती फिर? ए बी और सी पार्टनर से 3:2 की रेशो में, जिसमें से सी चला गया, तो रेशो कितनी बच गई 3:2। यही होती है आपकी न्यू रेशो और यही होती है आपकी गेनिंग रेशो। एग्री करते हो ना इस बात से? बोलो हाँ या ना। अरे कोई बताओ हाँ या ना। Yes. बिल्कुल यही Yes, होता है, sir. ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको तंग करने के लिए एक ट्विस्ट दे रखा है। इस क्वेश्चन में नहीं बोला, इस क्वेश्चन में बोल दिया कि ए और जो बी हैं वो फ्यूचर में शेयर 3:1 की रेशो में करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना, आइए दिखाते हैं इसको आपकी स्क्रीन पर। यहाँ इधर सॉल्व करके दिखाते हैं। बताइए मुझे, एग्जाम्पल नंबर क्या था? ये 3 था ना? Yes, sir. अब मुझे बताइए A:B:C क्या रेशो है? 3:2:1 है, ठीक है जी। सी हो गया रिटायर, सी रिटायर हो चुका है, उसका शेयर 1/6 है। और अब मुझे बताइए सी अगर रिटायर हो चुका है, उसका शेयर 1/6 है, ठीक है। 1/6 तो बैलेंस शेयर कितना बचा? बैलेंस 1 - 1/6, बैलेंस शेयर कितना बचा? 5/6 बचा बैलेंस शेयर 1/5/6। हाँ या ना, क्या कहते हो? Yes, sir. 1/6 बचा ना ये। हाँ, अब देखिए जरा, अब ये 5/6 बांटेंगे हम ए और बी के बीच में, या इस 1/6 को बांटेंगे ए और बी के बीच में? ये बताओ मुझे। Sir, 1/6. 1/6 को बांटेंगे। वो ये जो हम करते थे ना बैलेंस वाला शेयर, ये हम एडमिशन के केस में करते थे। यहाँ भी ट्राई करके देख सकते हैं ठीक है नहीं है। लेकिन सी रिटायर हो गया, सी का शेयर 1/6 है। ये 1/6 शेयर कौन ले रहा है? इसका शेयर 1/6 कौन ले रहा है? ये शेयर ले A रहे और हैं ए B. और बी। किस रेशो में ले रहे हैं? 3/4 3:1. और 1/4 में। किसका? 1/6 और 1/6। तो दिस इज 3/24, दिस इज 1/24। आओ देखें जरा, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना बनेगा जी बताइए। ओल्ड शेयर ए का है 3/6,
और जिसने उससे एक्वायर करा कितना 3/24, एलसीएम 24 ले लिया, कितना बन गया 4 या 12 प्लस 3, दिस इज 15/24, सर्कल कर दिया। बी का नया शेयर कितना बनेगा, बी का नया शेयर देखिए, बी का नया शेयर बनेगा कितना 2/6 प्लस 1/24, 24 ले लिया एलसीएम, 6 4 जा 8 और ये बन गया 1, 9/24। आइए देखें जरा, A इस टू बी जो है वो कितना बनेगा 15/24 इस टू 9/24, यानी कि कितना बन गया 15:9, और डाइल्यूट करूं तो कितना हो जाएगा 5:3, और डाइल्यूट करा तो कितना हो जाएगा 5:3, हो गया जी, 5:3 है, क्लियर है। टेल मी व्हाट इज द गेनिंग रेशो, बताइए गेनिंग रेशो क्या हुई, कोई बताओ। सर न्यू रेशियो। कैसे बेटा, ये फर्स्ट केस थोड़ा ही है, अच्छा हाँ, फर्स्ट इसमें केस तो माइनस नहीं है, निकालना न्यू पड़ेगा। रेशो कैसे Minus बनाया का दोगे रेशियो तुम, माइनस ये ओल्ड रेशियो। नहीं जी, नहीं New गलत minus पढ़ रहे हो बेटा त्रिपाठी, ये न्यू रेशो है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज योर गेनिंग रेशो, 3:1. 3:1. कैसे पता लगाया, ये रहा, ये जो रेशो में, जिस रेशो में ये ले रहे थे शेयर, गेनिंग रेशो अलग से नहीं कैलकुलेट करनी है, गेनिंग रेशो आपके पास क्या हो जाएगी 3:1 है, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अरे इसी रेशो में तो वो सी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं ना, इसी रेशो में तो एक्वायर कर रहे हैं सी का शेयर, बताइए तो अलग से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, बोल भाई, इज देयर एनी नीड, नो देयर इज सर। नो नीड, देयर इज नो नीड एट ऑल, अलग से एक्वायर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे, कैन आई प्रोसीड फर्दर, अगला केस लेके चलते हैं। इस पर कोई डाउट तो किसी को बताइए, दोबारा करके दिखाना तो बताइए, बोलिए भाई बोलो। नो सर। नो सर। चलिए, मनीत कपूर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, कुछ भी नहीं खराब करेंगे, ठीक है। यस सर। इवन अरमान ग्रोवर, अर्शदीप, आयुष, एवरीबडी, मतलब खुशी, कृतज्ञ, कृतज्ञ सुन रहे हो सरकार, कृतज्ञ, यस सर। हाँ जी, और अपलोड कर देना काम। और सुनो, इस संडे को आपका टेस्ट है, ध्यान रखना, टेस्ट TEST टेस्ट, जिसमें मैं दूंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड पूरा का पूरा कैश फ्लो। राघव, सचित, सान्या, आई थिंक इट इज क्लियर, ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सुहानी गुप्ता, सुहानी धवन, ठीक है, Yes, sir. बुद्ध सुहानी, Yes, sir. सुहानी स्क्वायर, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ जाइए, ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया था मैंने, एक और क्वेश्चन देखते नीचे, ये सॉल्व कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आपके सामने, फिर से ABC पार्टनर से 3:2 की रेशो में, और हुआ क्या कि बी जो है वो बी रिटायर्स एंड सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। चलो इसको करते हैं, सरेंडर होगा तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन नोट करके रख लीजिए, और ये मैं आपके सामने यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, A is to B is to C, and what is the ratio? It says 3:2:1, और जो कौन रिटायर हो गया यहाँ पर, अब की बार B रिटायर हो गया, B का शेयर कितना दिख रहा है भाई, B रिटायर हुआ है तो 1 नहीं सॉरी, B का शेयर कितना है 1/3 मतलब 2/6। B का शेयर है 2/6, यानी कि कितना हो गया 1/3 हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। जो नोट्स में दे रखा है उसे थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, मैं डाइल्यूट करके करता हूँ। अब बताइए इसका शेयर कौन कौन ले रहा है, ए और बी ले रहे हैं ना, ए ले रहा है और बी ले रहा है, बताइए सर सी क्या ले ले रहा रहा है ना, सी। है, सी ए ले और रहा सी है। ले रहा है, सॉरी ए और सी, कितना कितना ले रहे हैं, ए कितना ले रहा है 1/9 ऑफ 1/3, हाँ या ना बताइए, 1/27, एग्री करते हो। यस सर। और सी कितना ले रहा है, बैलेंस कितना बचा, अगर मान लिया 1 माइनस 1/9 तो कितना बचा बैलेंस 8/9, ये 8/9 ऑफ 1/3 तो कितना हो जाएगा 8/27। यहां तक कोई डाउट है किसी को, बताइए 1 माइनस 1/9 में कोई डाउट किसी का, प्लीज टेल मी। तनिषा, वत्सल, No, sir. ठीक है, No, sir. चलिए। तो अब आप देखिएगा, नाउ टेल मी व्हाट इज द ए इज अ न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना हो गया
3/6 प्लस 1/27 है ना। एलसीएम निकालो, कितना एलसीएम बनेगा जरा इसका बताइए, कितना एलसीएम बनना चाहिए। 54. हाँ 54 54 9 27 प्लस 2 दिस इज 29/54, इसको सर्कल कर देंगे। ऐसा ही सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर कितना बनेगा, सी का शेयर था 1/6 प्लस 8/27, मैंने एलसीएम ले लिया 54, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना बनेगा ये 25/54, सर्कल कर दिया। एग्री करते हो इस बात से। व्हाट इज द शेयर A:C, कितना बनेगा 29/54 is to 25/54, 29:25, ये क्या आ गया इनका न्यू रेशो आ गया, न्यू रेशो। एवरीबडी इज ओके विद दिस न्यू रेशो, कोई डाउट यहां तक, नई रेशो में कोई परेशानी बोलिए, नई रेशो में कोई दिक्कत किसी को, क्या कहते हो, ठीक है। No, अच्छा sir. अब मुझे बताइए इन विच रेशो दे गेन्ड, गेनिंग रेशो A:C की क्या रेशो है गेनिंग, देखो ये 1/8. हाँ 1/9 is to 8/9, यही तो है रेशो, तो कितना हो गया 1:8, ये है रेशो 1:8 रेशो। बोलिए जी, एग्री करते हो इस बात से, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, हो गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 4। तो आप देख रहे हैं रिक्वायर्ड, एक्वायर्ड, गेट्स, रिसीव्स या सेक्रीफाइस, सरेंडर, दोनों मेथड में एक ही तरीके से काम करना है, कुछ अलग से नहीं करना है आप लोगों ने काम। थिंग्स आर वेरी कॉमन एंड सिंपल, ये एडमिशन की तरह टिपिकल नहीं है, अगर टिपिकल होगा तो बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। दिस वाज योर एग्जांपल नंबर, कौन सा था ये, दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 4। एक और एग्जांपल देखते हैं आगे जरा, देखिए एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। A, B, C वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, B रिटायर हो गया और इट वाज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन B एंड C। मतलब कैसे, जरा देखें पहले, एग्जांपल नंबर लेके चल रहा हूं मैं 5, और यहां देखिए हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन थे, A:B:C है, 3:2:1 के रेशो में चल रही है, बिल्कुल सही। और कौन चला गया जी यहाँ पर, B B. रिटायर हो गया, B चला गया, B का शेयर जो था वो 2/6 था, यानी कि 1/3 था। फिर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इट वाज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C, मतलब A और C की जो रेशो है अब वो क्या होने वाली है, वो क्या होगी, जो कि वही होगी विच वाज बिटवीन B एंड C। कैन एनीबॉडी टेल मी B और C के बीच की रेशो क्या थी। 2:1. ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं यहां से, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, ABC 3:2:1 था, B का शेयर 2/6 यानी 1/3 था। ये कहते हैं A और C, अब तो देखो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग पार्टनर A और C तो हैं। ये कहते हैं A और C के बीच में जो रेशो वो वही होगी जो B और C के बीच में थी। तो B और C के बीच में रेशो कितनी थी, 2:1 थी। एग्री करते हो, क्वेश्चन की भाषा दोबारा स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आप उसको दोबारा से पढ़ सके और सर तो न्यू कंफ्यूजन। रेशियो 2:1 हो जाएगी। बिल्कुल जी, क्यों नहीं होगी, देखो ये रहा, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ A एंड C शुड बी 2:1 होना चाहिए। बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी बोलो। यस सर। चलिए अच्छा, अब मुझे बताइए गेनिंग रेशियो क्या बनेगी अब आपकी, A और C की, A का न्यू माइनस ओल्ड, A का नया शेयर है 2/3 1/3, ओल्ड शेयर A का कितना था 3/6, C का ओल्ड शेयर कितना था 1/6, बताइए क्या निकलता है, इज इट ओके। A का नया शेयर 2/3 है, C का नया शेयर 1/3 है, A का ओल्ड शेयर 3/6 था, C का नया शेयर 1/6 था। एलसीएम ले लीजिए 6, 2 4 माइनस 3, दिस इज 1/6, 6 2 4 माइनस 1, नहीं ये 2 होगा, 2 3 2 2 minus 1, this is 1/6. What is their gaining ratio now, A is to C, 1:1. 1:1, that's your answer। कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं कर रहे हैं हम लोग,
दिस इज वेरी सिंपल। ये हम लोग ऑलरेडी एडमिशन में इस तरह के क्वेश्चंस को करना सीख चुके हैं, सो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू यू। ये केस क्या था आपके, अब मैं इस जैसे एक केस लिख के दे रहा हूँ, मुझे फटाफट पर्सनल चैट में जवाब भेजेंगे। आई जस्ट वांट टू सी कि कितना समझे आप। जरा ध्यान से सुनना जरा। ए बी और सी जो है वो 5:3:2 के रेशो में थे, 5:3:2 के रेशो में थे, ठीक है जी। ए रिटायर्ड एंड ए रिटायर हो गया, बी एंड सी डिसाइडेड टू हैव their new profit sharing ratio as same as between A and B। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ जी, आयुष को बोलूं या मैं ये अमन को बोलूं या आर्यन को Yes, बोलूं, sir. है ना? इज इट क्लियर? एबीसी थे 5:3:2 के रेशो में, ए रिटायर हो रहा है, बी एंड सी ने डिसाइड करा, क्योंकि बी सी तो बचे हैं, टू हैव देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज सेम एज बिटवीन ए एंड बी, एज सेम एज बिटवीन ए एंड बी। तो अब आपको क्या करना है, आपको मुझे गेनिंग रेशो पर्सनल चैट पर भेजनी है। भेजो, आई एम वेटिंग। पर्सनल चैट पे मुझे गेनिंग रेशो भेजिए फटाफट से। तो आपके पास क्वेश्चन है कि एबीसी 5:3:2 के रेशो में थे। ये कहते हैं ए रिटायर हो गया एंड न्यू रेशो जो है बी और सी की जो बीच में है वो होनी चाहिए एज ओल्ड एज बिटवीन ए एंड बी। बताइए ए और बी के बीच में रेशो कितनी थी? अरे 5:3 थी ना, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। क्या था इससे हमने? इज इट Yes, sir. करेक्ट? हाँ ठीक है। नाउ न्यू रेशो आ गई। अब आप देखिएगा गेनिंग रेशो जो निकालते हैं वो कैसे निकलेगी आपकी, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। ये करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और क्योंकि हमारा ए चला गया तो बच गया बी और बच गया सी। बी का पुराना शेयर कितना था? 3/10। सी का पुराना शेयर 2/10 माइनस 5/8 एंड 3/8। सर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। न्यू कितना था? हाँ न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, बिल्कुल सही बोला, ये बिल्कुल सही बोला। कितना बोला? 5/8। ये मैंने पता जब क्वेश्चन कहा था स्कूल में भी यही गड़बड़ करी थी, बिल्कुल यही गड़बड़ करी थी मैंने। चलिए ये कितना हुआ यहाँ पर? व्हाट इज देयर ओल्ड शेयर? 3/10 और 2/10, यही है ना? ए चला गया, ठीक है जी। कितना एलसीएम ले लूं मैं बताओ? 40 एलसीएम ले लेता हूँ। 8 5 जा 25 प्लस 10 4 जा 12, कितना आ गया? ओ मेरे तो बहुत उल्टा पुल्टा आ रहा है। 8 5 जा 5 5 सर जा 20। माइनस सॉरी यार गड़बड़ कर रहे हैं। माइनस तो कितना वैल्यू आएगी? रुक जा। 8 26 5 जा 5 5 जा 25, सर 10 13 आएगी। 13/40। ये 40 एलसीएम ले लिया। 8 5 जा 15 एंड 10 8, कितना आ गया? 7/40। योर एलसीएम इज, मतलब जो आपका आंसर आया कितना, वो गेनिंग रेशियो किस किस के बीच में आएगी? बी और सी के बीच में 13:7 आएगी। तो जिस बच्चे का फ्रैक्शन में आ रहा था वो चेक करिए क्या गड़बड़ थी। सिद्धार्थ आप देखिए आपके आंसर में गलती थी। सर कहाँ गलती गलती हुई? सर हाँ, देख लिया मेरा मैंने। 2 से डिवाइड हो गया होगा सर। मेरा सेम ही तो है 6 पॉइंट नहीं सर, मतलब कुछ थोड़ा बहुत गलत आ रहा है। मेरा 6.25:3.75 आ रहा था। हाँ तो मतलब अभी हम फ्रैक्शंस में नहीं दिखाते हैं उसको। इसको 2 से सर और डिवाइड करूं मैं नीचे, और डिवाइड करूं 2 से, तो तुम्हारे हिसाब से तो वो नहीं सर, वो 6.5:3। 6.5 वही ये तो सर। ऐसा होना चाहिए। सर कुछ गड़बड़ हो गई थी, पता नहीं। ठीक है, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें भी कोई नंबर खोएंगे हम? बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये सिद्धार्थ तुम देख लो तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुई थी, हाँ मैंने देख लिया। है ना? सो दैट वाज योर क्वेश्चन जो हमारे पास था, एक उस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने अब हैं। अब मैं लेके चल रहा हूं एग्जांपल नंबर 6। जरा ध्यान से देखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये पता क्या है, यहाँ आपके सामने ना रिटायरमेंट भी हो रहा है और एडमिशन भी हो रहा है। तो जब भी आपके पास कभी रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों आ जाए, हालांकि आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हम तो प्रूडेंस को फॉलो करके चलते हैं, आ जाए तो क्या करेंगे? तो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले पता क्या करना है आपने? सबसे पहले आप रिटायरमेंट को सेटल करिए,
और बाद में आप एडमिशन को सेटल करेंगे। करेक्ट? गॉट द पॉइंट? सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहले रिटायरमेंट को सेटल करिए, उसके बाद आप किसे सेटल करेंगे? किसको? उसके बाद सेटल करेंगे किसको? एडमिशन को। वरना पहले आप एडमिट कर लेंगे फिर रिटायर करेंगे तो कूड़ा कबाड़ा हो जाना है, और जबकि सेम ही डे हो रहा है सारा का सारा। लेट अस रीड द क्वेश्चन। ABC थे 1/2, 3/10 एंड 1/5। इसका क्या मतलब होता है जी? कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब होता है? 1/2 3/10 1/5 क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एलसीएम लीजिए 5:3:2 और 5:3:2 है, रेशो निकाल लीजिए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा सभी का। ये देखिए निकाल लीजिए 5:3। B retired and 2/3 of his share is taken over by A and remaining by C। तो करके देखते हैं या करके दिखाऊं, या यहीं पर इसी नोट्स पे चलेगा काम? बोलो, करके दिखाऊं? जल्दी से बताइए। कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करने में कोई बुराई नहीं है, करके अच्छा ही लगता है। लेट अस सी दिस। बोर्ड पे लेके चलते हैं, मुझे इंफॉर्मेशन बता देना चलो। हाँ जी बताइए, ये एग्जाम्पल नंबर क्या था? 6 था शायद आपके लिए। और जरा बताइए मुझे ABC कितना, क्या रेशियो ABC की? 5:3:2 5:3:2। कौन रिटायर हुआ? B बी का शेयर कितना था? 3/10। बी का शेयर ए कितना ले रहा है और बी कितना ले रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन बताइए, खोल के देख लो यार फोन को। कितना? गाइस बोलो कोई यार, फिर खराब हो जाती बात। क्वेश्चन नहीं है क्या किसी के पास? 2/3 by A हाँ, 2/3 बाय ए। तो ये ले लिया 2/3 ऑफ 310, यानी कि मैं अगर वो 6/30 कर दूं, वैसे काट भी सकता था। रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 - 2/3। रिमेनिंग कितना बचेगा बताइए? 1/3 बचेगा। अरे 2/3 ये तो बचा हुआ ये हो गया ना, इंटू 3/10, तो कितना बचेगा? 3/30। डायल्यूट भी कर सकते थे इसको। अब बताइए मुझे एज न्यू शेयर कितना होगा? ए का नया शेयर, ए का पुराना शेयर है 5/10 प्लस 6/30। 30 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 3 15 प्लस 6, दिस इज 21/30। सर्कल कर दिया। बी रिटायर हुआ ना, बी रिटायर, तो बी नहीं, हमारे पास सी न्यू शेयर बचेगा, सी का नया शेयर। सी का शेयर था पहले 2/10 प्लस 3/30। एलसीएम ले लिया 30, 3 दूनी 6 और 3, 9/30। सर्कल कर दिया। नाउ वी हैव A:C जो है वो कितना बनेगा? 21:9, और डायल्यूट करूंगा तो कितना बनेगा? 7:3। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यहां तक ठीक है जी कहानी? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? No, sir. सर चलिए आपने जरा ऊपर दिखाओ। भी बी की जगह लिखा है, सी लिखना हाँ चाहिए। अच्छा, यहाँ ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन, सी कर दिया। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया? बंदा रिटायर हो गया, और हम जब बंदा रिटायर हो चुका तब हमारे पास सारी कहानी सामने आ चुकी है। ये लीजिए, पी का शेयर 3/10 और ये आ गया 7:3। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 7:3। ठीक है जी। चलो, डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। आइए देखिए, यहाँ और कहानी लिख रखी है क्या? आगे लिखा हुआ डी फॉर डफर वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय डी इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। तो यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं आप। ये कौन बंदा है आपके पास? अब आपके पास है A:C, आपकी कहानी है 7:3 की, ये कहानी है। ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा इसका वैसा बन गया है, लेकिन कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, दैट इज टू इजी। अब आप डी कितने शेयर के लिए आ रहा है आपको? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। देखिए जरा, हाफ ऑफ डी शेयर 1/5 कितना हो गया? 1/10। किसने गिफ्ट किया? ये गिफ्टेड बाय कौन? किसने गिफ्टेड बाय ए। एग्री करते हो? बोलिए, अरे एग्री कर रहे हैं इस बात यस से? सर। yes sir रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग 1/2 इंटू 1/5, रिमेनिंग हो गया 1/10। इसका भी आधा शेयर, इसका भी आधा शेयर। क्वेश्चन में ये तो लिखा है, इसका भी आधा शेयर ना? हाँ बताओ क्या करूंगा? हाफ फिर ऑफ half कर 1/10, हाफ ऑफ 1/10। और क्या कितना किसने दिया? ये किसने लिया? किसने दिया ये शेयर? ए ने दिया। और ये किसने दिया? सी ने दिया। ए ने कितना दिया? 120, और सी ने कितना दिया? 120। चलो जरा कैलकुलेशन करते हैं। एज न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर कितना था? 7/10। एवरीबॉडी इज ओके?
हाँ या Yes, ना? sir. बोलिए, एग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी। पहले गिफ्ट कितना कर चुका है? गिफ्टेड, और फिर क्या? गिफ्टेड शेयर कितना है इसका? 1/10। 1/10. और दूसरा शेयर कितना है? 1/20। एग्री करते हो सब इस बात से? 20 Yes, sir. एलसीएम ले लिया, 7:2:1। कितना बन गया इसका शेयर बताइए? गिफ्टेड हटा देता हूं बीच में से। भाई इसने 2 बार करा ना अपने यहां से त्याग, एक बार ये करा और एक बार ये करा, तो टोटल कितना होगा? 20। सर और ये 7 भी नहीं होगा ना, वो 14 11 होगा ना, 11/20 होगा. ये कितना होगा? ये वाला पार्ट 14 होगा. 10 दूनी 14 होगा। अब बताइए कितना बन गया? 11/3, 11/20. 20। दिस इज न्यू शेयर। सी इज अ न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना बन गया? सी का पुराना शेयर कितना था? 3/10। सिर्फ एक बार सेक्रीफाइस करा ना 20। कितना हो गया? 2, 6 -1, 5/20. 20. 5/20। नाउ A is to C is to D, 11/20 is to 5/20 is to D for डफर का शेयर कितना था? 1/5। 20 एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा इनका आंसर? 11:5:4। दैट्स योर आंसर। फिनिश, खत्म हो गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भाई एडमिशन भी जोड़ दें उसके अंदर, पर ठीक है, वो मतलब जब पूरा सिलेबस होता था तब हम करते थे ऐसा, अभी नहीं करते थे। तो दिस पार्ट इज डन। ये अगर आपकी स्क्रीन देखें, अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये पार्ट आपका हो गया यहाँ तक खत्म। एग्जाम्पल 7 आपके करने के लिए है, इसे खुद करेंगे आप, कि 4:3:2 की रेशियो में काम चल रहा था, बी रिटायर हो गया, सी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर 5:3 की रेशियो में बांटना है, इमीडिएटली डफर आ गया 3/10 शेयर के लिए, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय ए एंड सी एंड द रिमेनिंग वाज टेकन बाय ए इक्वली फ्रॉम ए और सी। ये कर सकेंगे ना एग्जाम्पल 7 को? एग्जाम्पल 6 जैसे ही तो है। बोलिए, कोई बहुत मुश्किल काम दिया आपको करने के लिए? इज दैट अ डिफिकल्ट टास्क? बोलो, अरे मेरे प्यारों बोलो तो सही, बहुत मुश्किल नहीं काम sir. किया करने के लिए? No, sir. ठीक। अब आपकी बुक जो है, आपकी बुक के पेज नंबर 6.55 पे पहले तो इलस्ट्रेशंस करेंगे आप लोग, ये आपको करना है। आपकी किताब के जो क्वेश्चन नंबर हो रहा है आपका 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके हैं 12 तक, पेज नंबर है आपका 6.55 एंड 6.56। ये आपके क्वेश्चन है करने के लिए। इनको आप करेंगे तो ये काम हो जाएगा, और उसके बाद अगली क्लास में मैं आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लेके चलूंगा और छोटे मोटे आइटम और लेके चलेंगे, एंड देन वील सॉल्व फुल फ्लेश क्वेश्चन। रिटायरमेंट को करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी? इज इट फाइन? किसी को आज की क्लास में कोई डाउट हो, कम अप विद दैट। बोलिए। हाँ या ना? अगर नहीं है तो आई विल वाइंड अप। Sir, no doubt. चलिए ठीक है।